क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है? प्लीज़ कोई मैसेज करके मुझे बता दीजिए। धन्यवाद सुधीर सर, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है इस मंच पर। स्वागत है विजय लक्ष्मी जी आपका भी। जी नमस्ते, नमस्ते। समय के अनुसार मैं बिल्कुल सही 6 बजे और आप भी एकदम सही 6 बजे। बहुत अच्छा लगा देखकर। जी नमस्ते रोशन जी। बिल्कुल बिल्कुल आरंभ करती हूँ, बिल्कुल आरंभ करती हूँ सर। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। हम अक्सर तन्हाई से कतराते हैं। 2 पंक्तियों से अपनी लाइनें शुरू करती हूँ। हम अक्सर तन्हाई से कतराते हैं, पर ये जो पल हमें अकेले में मिलते हैं, ये हमारे ही बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। हम अक्सर तन्हाई से टकराते हैं, कतराते हैं, पर ये पल जो हमें अकेले में मिलते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और ये पल हमें जीना सिखा जाते हैं। हम अक्सर तन्हाई से कतराते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में अपने मित्रों, अपने गुरुजन, शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े मेरे दोस्तों का स्वागत करती हूँ, उनको सादर नमन करती हूँ। नमस्कार। मैं आभार व्यक्त करती हूँ नरेश चंद्र जोशी जी का, जिन्होंने मुझे मैजिक मंच पटल पर काव्य पाठ करने के लिए मंच प्रदान किया। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं और आप समय समय पर मेरा हौसला हमेशा बढ़ाते ही रहते हैं। जी नमस्ते हंसराज सर, हंसराज हेमराज जी नमस्ते जी। जैसे कि मैं हमेशा से उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरा हौसला हमेशा बढ़ाते आएँ और आगे भी हमेशा बढ़ाएंगे, और जिससे मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि मैं आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रख पाऊँ और हिम्मत बनती है कि मैं आप लोगों से अपनी बातें शुरू कर पाऊँ। तो उसी के साथ मैं आज अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी कविताएं पसंद आएंगी और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ मेरे मित्रों और मेरे दोस्तों का मुझे आग्रह हुआ है कि मैं अपनी 2 कविताएं पुरानी ज़रूर सुनाऊँ, उनके नाम आए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास टाइम रहा तो मैं ज़रूर उनको सुनाऊँगी। जी, तो मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। मेरी सबसे पहली कविता है हौसला। क्योंकि हौसला मुझे आप लोगों से आता है, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहली कविता हौसला ही शुरू की जाए। तो मेरी कविता का शीर्षक है हौसला। अंग है अलग एक हौसला बुलंद है, अंग है अलग एक हौसला बुलंद है, जिंदगी को जीने का ये भी एक ढंग है। अंग है अलग हौसला बुलंद है, जिंदगी को जीने का ये भी एक ढंग है। गिरा जरूर था वो मुश्किलों से जब भिड़ा, गिरा जरूर था वो मुश्किलों से जब भिड़ा, हिम्मतें बटोर के वो दिक्कतों से फिर लड़ा, हिम्मतें बटोर के वो दिक्कतों से फिर लड़ा। जोश और जुनून का, जोश और जुनून का इस पर जब सर चढ़ा, हौसला बुलंद कर वो हो गया था फिर खड़ा, हौसला बुलंद कर वो हो गया था फिर खड़ा। जिंदगी न जीने के कारण अनेक थे, जिंदगी न जीने के कारण अनेक थे, पर जीने की वजह बस एक ही बहुत थी, जो उसे चला रही थी जिंदगी सिखा रही थी और ये बता रही थी, जो उसे चला रही थी जिंदगी सिखा रही थी और ये बता रही थी कि जिंदगी विडंबना है, जिंदगी ही संघर्ष है, जिंदगी को जीतने में अंत अपार हर्ष है। अंग है बुलंद और हौसला बुलंद है, जिंदगी को जीने का ये भी एक ढंग है, जिंदगी को जीने का ये भी एक ढंग है। जी थैंक यू जी, थैंक यू रोशन, धन्यवाद धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज अभी जिस कोरोना काल से पीड़ित है और उसमें हमारे मजदूर जो यहाँ रहने या गांव से शहरों की तरफ आए थे रोज़ी के लिए, रोज़ी रोटी के लिए, अपने घर के लिए कुछ कमाने के, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ सपने जो अपने लेकर आए थे, लेकिन कोरोना काल में वो कैसे हमारे सब भाई बंधुओं के सपने चकनाचूर हुए और कैसे हमारे समाज ने, हमारे समाज क्या हमारे शहर ने उनको क्या दिया बदले में और वो क्या लेकर गए, उसी के धरातल पर मेरी एक कविता है संवेदनशील
शहर। तो मैं अपनी दूसरी कविता शुरू करती हूँ, संवेदनहीन शहर। कांधे पर एक हाथ है, कांधे पर एक हाथ है, जिसका स्पर्श बार बार कह रहा है हमें अभी और जीना है। कांधे पर एक हाथ है जिसका स्पर्श बार बार कह रहा है कि हमें अभी और जीना है। और पैरों की रफ्तार दुगनी हो जाती है, चले जा रहा है बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। चले जा रहा है बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। विचारे आखिर सोचने को क्या है, आखिर सोचने को क्या है। मेरे पास इस शहर में दिन रात अपनों को तपाकर उनकी दिन रात अपनों को तपाकर उनकी बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया। और वो मेरा ना हो पाया, जिसके लिए छोड़ के आया अपनी बूढ़ी माँ, जिसके लिए छोड़कर आया अपनी बूढ़ी माँ अपाहिज पिता को कुछ बर्तन और टूटी चारपाई के साथ वो बुलावा भेजते रहे हर दिवाली हर होली। वो बुलावा भेजते रहे हर दिवाली हर होली। और मैं शहर की अंध गलियों में भटकता रहा, अपने अंतःकरण को तोड़ता रहा और भूलता गया अपना गांव, जहां मैंने घुटनों के बल सरकना और कभी सौंधी मिट्टी, जहां मैंने घुटनों के बल सरकना और सौंधी मिट्टी को चख लेता था। मेरा भी एक नाम रखा गया था वहाँ, कुछ वजूद था मेरा। पर इस शहर ने मुझसे मेरा नाम छीन लिया। रख दिया एक नया नाम बिहारी। मौत के इस मंजर ने याद दिलाई मुझे अपनी माटी। अपना आंगन, गांव की गलियां, खुली धूप, वहाँ की हरियाली, तालाब, नहरें, झीलें, उत्सव, मेले। माना कि पैसे नहीं हैं हमारे पास, वहाँ पर आपसी भाईचारा है। नहीं गवारा मुझे मरना संवेदनहीन शहर में, जहाँ लोगों की आत्मा ही मर चुकी हो चंद रुपयों के लिए अपने घरों से जो जीते जी, चंद रुपयों के लिए फेंक दिया मेरा सामान। चंद रुपयों के लिए जो जीते जी अपने ना हुए, वो मरने के बाद क्या मेरे हो पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद सीमा जी, धन्यवाद अंजू जी, धन्यवाद अबीक जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब बहुत जल्दी से मेरे टाइम के साथ ही जुड़ गए और मुझे लगातार मेरा हौसला बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारे समाज में बेटा बेटी के अलावा एक थर्ड जनरेशन भी पैदा होती है, जिसको हमने जीने का अधिकार एक तरह से नहीं दिया, जिसमें उसकी गलती ना होते हुए भी हम उन्हें गुनहगार मानते हैं। हमने उन्हें समाज से एकदम काट दिया, जबकि उसमें ना तो उनके माँ बाप की गलती, ना उन बच्चों की गलती। तो गलती किसकी है? क्यों नहीं हम उन बच्चों की परवरिश अपने घर में करते? क्यों नहीं हम उनको एजुकेशन दिलाते? क्यों नहीं हम समाज को समझाते कि ये बच्चे भी हमारी ही तरह हैं, हम जिस तरह से हम यहाँ संसार में पैदा हुए सेम वैसे ही वो हुए हैं।
तो हम क्यों नहीं उन बच्चों को वो शिक्षा, वो एजुकेशन, उनका अधिकार, उनका नाम, उनके रिश्ते, परिवार, माँ बाप के साथ मिला पाते? क्यों उन्हें समाज से अलग धारा में काट देते हैं? तो इसी के धरातल पर मेरी जो अगली कविता है वो है नाम। मेरी अगली कविता का शीर्षक है नाम, और मैं ज़रूर आप लोगों से बोलना चाहूँगी, मेरी कविता अगर मैं आप लोगों को अपने शब्दों से जोड़ पाई उस कविता के माध्यम से, तो मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगी कि उस कविता के माध्यम से ज़रूर इस बात को सोचें, जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं या हम हैं, किसको क्या पता किसके घर में बेटा होगा, बेटी होगी या अन्य होंगे। अगर अन्य भी होंगे तो उन्हें हमें अधिकार देना है अपने बच्चों की तरह ही। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि आने वाली पीढ़ियाँ जैसे अपने से ही जोड़ के चल रही हूँ, अगर मेरे घर में भी ऐसा बच्चा हो तो उसकी परवरिश ज़रूर करूँ। ये हिम्मत मैं अपने अंदर ला पाऊँ कि मैं समाज से लड़ सकूँ। और जब तक हम खुद से कुछ नहीं करेंगे, हम किसी के लिए कुछ नहीं कह पाएंगे। अगर मैं इस कविता के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा ले गई तो मैं अपनी इस कविता को बड़ा सार्थक मानूंगी। जी, मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नाम। आज मैंने उससे उसका नाम पूछा। आज मैंने उससे उसका नाम पूछा। अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, लैला मैना नैना, कुछ भी कह लो मुझे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लैला मैना नैना, कुछ भी कह लो मुझे। सच सच बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है? सच सच बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है? उसने फिर मुझे कुछ भद्दे इशारे करते हुए अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में घुसाते हुए, आँखों के तीर कमान को फेंकते हुए मुझसे कहा, टीना मीना रीना, कुछ भी कह लो मुझे। टीना मीना रीना, कुछ भी कह लो मुझे। मैंने एक बार कोशिश की तुम्हारा नाम क्या है पूछने की। उसने हंसी के हिलोरे लेते हुए अपने रसीले होठों को दांतों में भींचते हुए अपने पेटीकोट को घुटनों तक उठाकर कहा, रंडी रांड छक्का, कुछ भी कह लो मुझे। इस बार मैंने उसकी आँखों में देखते हुए, उसके हाथों को अपने हाथों में थमाते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और इस बार उसने रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए कहा, इस जमाने ने मुझे इतने नाम दिए कि मैं अपना नाम भूल गई। धन्यवाद। जी शुक्रिया, धन्यवाद। अपनी इसी कड़ी को आगे आप लोगों के साथ साझा करते हुए मैं अपनी कुछ कविताएं और आप लोगों के सामने भी रखना चाहूँगी। लेकिन मैं साथ ही साथ आप लोगों को बहुत सारी अगर कोई लड़की है, स्त्री है, तो उसकी ज़िंदगी में तो डबल एक तरह से संघर्ष है ही। सच्चाई यही है, माने या ना माने। बोलने के लिए आज की डेट में हम बराबर बता देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लड़की बराबर बोलते हुए भी अपने आप को घबराती है और डरती है बहुत चीज़ों से। डरती है इस समाज में होने वाले अत्याचारों से। घर में लड़ाई करनी, बहन भाइयों से लड़ाई करनी, आपस में लड़ाई करनी, वहाँ तक चल जाता है। मंच पर आकर अपने आप को विस्थापित करना यहाँ भी चल जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे
प्रकृति के नियम में शाम और सुबह हुई तो कहीं ना कहीं पैरों की रफ्तार वाकई में तेज हो जाती है कि घर जल्दी पहुँचेंगे, अंधेरे होने से पहले पहुँचना चाहिए। एक मन डर के अंदर बना रहता है हमेशा। शायद वो डर हमेशा कोई देता नहीं है हमें। शायद हमारे समाज में जो अत्याचार होते हैं बेटियों पर और जो डर अंदर सहमा रह जाता है, उसी के माध्यम में अपनी एक कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है मैं डरती हूँ। मैं डरती हूँ, हाँ सच यही है कि मैं डरती हूँ। मैं डरती हूँ, हाँ सच यही है कि मैं डरती हूँ। मैं डरती हूँ उस अंधेरे से जो खामोश है। मैं डरती हूँ उस अंधेरे से जो खामोश है, सब कुछ अपने में समा लेता है। मैं डरती हूँ उन लोगों से जो अंधेरे में, मैं डरती हूँ उन लोगों से जो अंधेरे में मुंह फाड़ खड़े हैं, जो अंधेरे में मुंह फाड़ कर खड़े हैं। मैं डरती हूँ उस अंधेरे में होने वाले हादसों से। मैं डरती हूँ उस अंधेरे में होने वाले हादसों से। मैं डरती हूँ उस खामोशी से। मैं डरती हूँ उस खामोशी से जो सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं बोलते। मैं डरती हूँ उस खामोशी से जो सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं बोलते। मैं डरती हूँ इस दुनिया से। मैं डरती हूँ इस दुनिया से जो सब जानकर भी, मैं डरती हूँ इस दुनिया से जो सब जानकर भी मुझे ही दोषी मानेंगे। मैं पूछती हूँ समाज के ठेकेदारों से, जो सब जानकर भी मुझे ही दोषी मानेंगे। मैं पूछती हूँ समाज के ठेकेदारों से, यह डर जीवन भर ऐसा ही बना रहेगा क्या? यह डर जीवन भर ऐसा ही बना रहेगा क्या? आखिर कब तक? जी धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू जी। बिल्कुल 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 डर लगता है अंधेरे में मुंह फाड़े लोगों से। आयुष थैंक यू, मुक्ति बोध की तरह अंदर से अंदर। इसी के साथ मैं अपनी एक कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। हमारी प्रकृति ही कुछ ऐसी है, हम चाहें ना चाहें, लेकिन हमारा जीवन का जो स्वरूप है वो प्रेम ही है। जरूरी नहीं है वो प्रेम हमारे प्रेमी से ही हो या किसी का प्रेमिका के साथ ही हो। हमारा प्रेम किसी से भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। तो एक बार मुझसे भी कुछ ऐसे ही कुछ कहा गया, तो मैंने कुछ लाइनें उसके ऊपर लिखने की कोशिश की और मैं आप सबके साथ उसे साझा करना चाहूँगी। तो मेरी कविता का शीर्षक है मुझे इश्क है। मुझे इश्क है। किसी ने हमसे पूछा कभी इश्क विश्क हुआ है क्या? किसी ने हमसे पूछा कभी इश्क विश्क हुआ है क्या? हंसकर हमने भी कह दिया वो तो आज भी है। हंसकर हमने भी कह दिया वो तो आज भी है। धरती से आसमान से, धरती से आसमान से, सूरज चांद सितारों से, धरती से आसमान से, सूरज चांद सितारों से, नदियों से तालाबों से, नदियों से तालाबों से, कुएं पोखर झरनों से, जंगल बाग बगीचों से, जंगल बाग बगीचों से, कोयल से गिलहरी से, पशु पक्षियों चिड़ियाओं से, गांव से शहर से, सड़कें चौके गलियारों से, बच्चे बूढ़े जवानों से, माँ बहनों की इज्जत से, माँ बहनों की इज्जत से, फौजी से किसानों से फौजी से किसानों से, सरहद पार वीर जवानों से, सरहद पर वीर जवानों से, गर्मी सर्दी वसंत से, और वर्षा की फुहारों से, और वर्षा की फुहारों से, खुद से तुमसे, खुद से तुमसे, दुनिया से, इंसानों की इंसानियत से, इंसानों की इंसानियत से। मुझे इश्क है चाल से भूचाल से, मुझे इश्क है चाल से भूचाल से, इंसानों के अच्छे व्यवहार से। मुझे इश्क है, मुझे इश्क है, मुझे इश्क है। धन्यवाद।
थैंक यू सीमा जी, थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सुधीर सर, थैंक यू रोशन जी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी के साथ कुछ नाम जोड़ने की आदत है, वही निकलता है, तो आप अन्यथा ना लें। साथ ही साथ इसकी बात करने के बाद मैं आप लोगों से जैसे कि मेरी 2 कहानियाँ और हैं, दो कविताएं और हैं, और मुझसे अनुरोध किया गया है कि मैं उन कविताओं को ज़रूर पढ़ के सुनाऊँ। जैसा कि मेरे कुछ मित्रों का मेरे पास मैसेज आया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम के हिसाब से मैं उनकी 2 कविताएं और ज़रूर पढ़ूँ आप लोगों के साथ। जी थैंक यू। जैसे कि मैंने आप लोगों से अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि आजकल की भागा दौड़ी में हम कैसे अपने बच्चों का बचपन खो रहे हैं, कैसे हम उनके बचपनों को छीन ले रहे हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, कैसे हम उनके ऊपर किताबों का बोझ डाले चले जा रहे हैं, और क्यों हम उन्हें कंपटीशन में लगा रहे हैं उससे किसी और से आगे बढ़ने की तलाश में। क्यों हमें कि अपने बच्चों का भविष्य खराब करना है, क्यों हमें अपने बच्चों का बचपन खराब करना है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोई थोपा हुआ ज्ञान, थोपी हुई बातें कभी जीवन में सफल नहीं हो पाती, और कभी बच्चा भी उनको समझ नहीं पाता। अपना ज्ञान, अपना लगाव, अपना ही एक उमंग जीवन में कुछ करने की, बच्चा जितना सफल उसमें हो पाएगा, शायद हमारे बोझे हुए अध्ययनों में उतना सफल नहीं हो पाएगा। तो मैं अपनी ये कविता शुरू करती हूँ, जिसका विषय है भारी बस्ता। बस्ता भारी हो गया पापा, बस्ता भारी हो गया पापा, कुछ वजन घटा दो बस्ते का, कंधे मेरे नाजुक से है, ना बोझ उठाए बस्ते का। बस्ता भारी हो गया पापा, कुछ वजन घटा दो बस्ते का, कंधे मेरे नाजुक से है, ना बोझ उठाए बस्ते का। पढ़ने के दिन बहुत पड़े हैं, पढ़ने के दिन बहुत पड़े हैं, आराम से मुझको सोने दो, छोटी सी अभी उम्र है मेरी, थोड़ा सा अभी बढ़ने दो। पढ़ने के दिन बहुत पड़े हैं, आराम से मुझको सोने दो, छोटी सी अभी उम्र है मेरी, थोड़ा सा अभी पढ़ने दो, बढ़ने दो। खेल खिलौने अच्छे लगते, खेल खिलौने अच्छे लगते, अभी खेल न समझूं बस्ते का, कंधे मेरे नाजुक से हैं, ना बोझ उठाए बस्ते का। खोल सकूँ ना अभी टिफिन में, खोल सकूँ ना अभी टिफिन में, मम्मी को समझा दो तुम। खोल सकूँ ना अभी टिफिन में, मम्मी को समझा दो तुम। ना शोर मचाए रिक्शे वाला, ना शोर मचाए रिक्शे वाला, उसको भी समझा दो तुम। बचपन मेरा खोसा गया है, बचपन मेरा खोसा गया है, डर ना बैठाओ बस्ते का, कंधे मेरे नाजुक से है, ना बोझ उठाए बस्ते का। औरों से पीछे रह ना जाऊं, औरों से पीछे रह ना जाऊं, क्यों ऐसी चिंता करते हो, नाम बड़ा करने को अपना, क्यों बचपन मेरा हरते हो। औरों से पीछे रह ना जाऊं, क्यों ऐसी चिंता करते हो, नाम बड़ा करने को अपना, क्यों बचपन मेरा हरते हो। मैडम जी जरा तुम भी सुन लो, मैडम जी जरा तुम भी सुन लो, बस रहने दो खेल न खेलो बस्ते का, कंधे मेरे नाजुक से है, ना बोझ उठाए बस्ते का, कंधे मेरे नाजुक से है, ना बोझ उठाए बक्से का। जी शुक्रिया 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 अभी जी, पूनम जी, आप सभी इस पटल पर जुड़े मुझसे और मेरी कविताओं को इतने अच्छे ढंग से आप लोग सुन रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा ले जा रही हूँ, और जैसे कि आप लोग साथ साथ ही मेरा हौसला बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो मुझे उससे और सुकून भी मिल रहा है और ताकत भी मिल रही है आप लोगों से बातचीत करने की और अपनी कविता को अच्छे से प्रस्तुत करने की। तो मेरी इसी कड़ी में आगे बढ़ती हुई मेरी एक कविता है, मेरा अधिकार। मेरा अधिकार कविता का शीर्षक है, एक सेकेंड, मेरा अधिकार। हे कृष्ण मैं तेरी रुक्मणी नहीं बनूंगी, हे कृष्ण मैं तेरी रुक्मणी नहीं बनूंगी, क्योंकि पति तुम मेरे,
हे कृष्ण मैं तेरी रुक्मणी नहीं बनूंगी, क्योंकि पति तुम मेरे किंतु संग राधा, ये अपमान मैं और नहीं सहूँगी, ये अपमान मैं और नहीं सहूँगी। हे कृष्ण मैं तेरी रुक्मणी नहीं बनूंगी। रमा जी थैंक यू। हे कृष्ण मैं तेरी सीता भी नहीं बनूंगी। हे राम मैं तेरी सीता भी नहीं बनूंगी, क्योंकि अग्नि परीक्षा मैं नहीं दूंगी, क्योंकि अग्नि परीक्षा मैं नहीं दूंगी। मैं पवित्र हूँ इसका प्रमाण पत्र, मैं पवित्र हूँ इसका प्रमाण पत्र अग्नि को समर्पित हो, मैं पवित्र हूँ इसका प्रमाण पत्र अग्नि को समर्पित हो, मैं नहीं दूंगी। हे राम मैं तेरी सीता नहीं बनूंगी। हे राम मैं तेरी सीता नहीं बनूंगी। हे सिद्धार्थ मैं तेरी यशोधरा भी नहीं बनूंगी। हे सिद्धार्थ मैं तेरी यशोधरा भी नहीं बनूंगी। सिद्धि पाने हेतु छोड़ गए, सिद्धि पाने हेतु छोड़ गए तुम मुझे सोते अकेले। गर्भवती थी मैं तुम ये कैसे भूल गए। सिद्धि एक पक्षीय नहीं है, सिद्धि एक पक्षीय नहीं है, मेरी सार्थकता स्वयं सिद्धि है, मेरी सार्थकता स्वयं सिद्धि है। हे सिद्धार्थ मैं तेरी यशोधरा भी नहीं बनूंगी। हे ठाकुर मैं तेरी मीरा नहीं बनूंगी। हे ठाकुर मैं तेरी मीरा नहीं बनूंगी। देख तेरी भोली मूरत मैं अपने कुल की मर्यादा नहीं तोड़ूंगी। देख तेरी भोली मूरत मैं अपने कुल की मर्यादा नहीं तोड़ूंगी। नहीं फिरूंगी गली गली साधुओं संग अपने परिवार का मखौल उड़वाते हुए। हे ठाकुर मैं तेरी मीरा नहीं बनूंगी। हे लक्ष्मण मैं तेरी उर्मिला भी नहीं बनूंगी। हे लक्ष्मण मैं तेरी उर्मिला भी नहीं बनूंगी। छोड़ गए तुम मुझे भाईत्व प्रेम में, छोड़ गए तुम मुझे भाईत्व प्रेम में। क्या तुम्हें जरा भी एहसास है, क्या तुम्हें जरा भी एहसास है मेरे अकेलेपन का कैसे बिताए होंगे। क्या तुम्हें जरा भी एहसास है मेरे अकेलेपन का कैसे बिताए होंगे मैंने 14 वर्ष। हे लक्ष्मण मैं तेरी उर्मिला नहीं बनूंगी। हे लक्ष्मण मैं तेरी उर्मिला नहीं बनूंगी। हे युधिष्ठिर मैं तेरी द्रौपदी भी नहीं बनूंगी। हे युधिष्ठिर मैं तेरी द्रौपदी भी नहीं बनूंगी। वस्तु नहीं थी मैं जो तुम जुए में हार गए। वस्तु नहीं थी मैं जो तुम जुए में हार गए। भरी सभा में अपमानित किया सब अपनों ने मुझे अपनों के बीच में। भरी सभा में अपमानित किया सब अपनों ने मुझे अपनों के बीच में। हे युधिष्ठिर मैं तेरी द्रौपदी नहीं बनूंगी। हे युधिष्ठिर मैं तेरी द्रौपदी नहीं बनूंगी। हे धृतराष्ट्र मैं तेरी गांधारी भी नहीं बनूंगी। हे धृतराष्ट्र मैं तेरी गांधारी भी नहीं बनूंगी। आंखें होते हुए भी नेत्रहीन मैं नहीं बनूंगी। अपनी दृष्टि से देखूंगी ये संसार, धर्म अधर्म का द्वंद्व और विजय। धर्म अधर्म का द्वंद्व और विजय। हे धृतराष्ट्र मैं तेरी गांधारी नहीं बनूंगी। मैं बनूंगी उसी की जो न मांगे बलिदान। मैं बनूंगी उसी की जो न मांगे बलिदान। एक स्त्री से जो स्त्री को देह मात्र न समझे, जिसे जरूरत ना हो प्रमाण पत्र की, यौन सुचिता की। क्योंकि स्त्री का वजूद देह से परे है। जो स्वीकार करे कि मुझे स्वयंवर नहीं हक चाहिए वरन का। जो स्वीकार करे मुझे स्वयंवर नहीं हक चाहिए वरन का। वनवास या घर नहीं,
नहीं चाहिए स्वतंत्रता, हम सफ़र बनने का, जीवन रूपी पथ का। धन्यवाद। थैंक यू ओम जी, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी ने मेरी कविताओं को बड़े ध्यान और बड़े प्रेम से सुना, इसके लिए मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ मैं टाइम के एक कविता और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरी अंतिम कविता है इसी के साथ मैं अपनी एक अंतिम कविता और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरी अंतिम कविता का शीर्षक है बेटी। मैं कविता शुरू करती हूँ। आप सभी ने मेरा इतना हौसला बढ़ाया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी एक कविता और साझा करती हूँ। बेटी। वह एक बेटी है, मुझे पता है उसका जन्म बेटे की चाह में हुआ है। वह एक बेटी है, मुझे पता है उसका जन्म बेटे की चाह में हुआ है। लोगों ने सोचा था बेटा होगा, लोगों ने सोचा था बेटा होगा, घी के दिए जलाए जाएंगे पूरे घर में, घर घर मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। घी के दिए जलाए जाएंगे पूरे घर में, घर घर मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। बड़े धूमधाम से 10-15 गाँवों में, बड़े धूमधाम से 10-15 गाँवों में निमंत्रण भेजा जाएगा, कुआं पूजन किया जाएगा। बड़े धूमधाम से 10-15 घरों में निमंत्रण भेजा जाएगा, कुआं पूजन किया जाएगा। सब रिश्तेदारों को शगुन के कपड़े और उपहार दिए जाएंगे। सब रिश्तेदारों को शगुन के कपड़े और उपहार दिए जाएंगे और संगीत की टोली बुलाई जाएगी, जिसमें नाच और गाने बजेंगे, नोटों को उड़ाया जाएगा। जिसमें नाच और गाने बजेंगे और नोटों को उड़ाया जाएगा। पर बेटा ना होकर बेटी पैदा हो गई। पर बेटा ना पैदा होकर बेटी पैदा हो गई। घी के दिए तो दूर किसी ने देखा भी नहीं उसे। घी के दिए तो दूर किसी ने देखा भी नहीं उसे। उसके चेहरे की खुशी, उसके चेहरों की खुशी उसके होते ही उड़ गई। उनके चेहरों की खुशी उसके होते ही उड़ गई। वो रोती रही, चिल्लाती रही, मगर कोई नहीं आया उसके पास। वो रोती रही, चिल्लाती रही, मगर कोई नहीं आया उसके पास। सबने दूर से देखा उसे, सबने दूर से देखा उसे, गोदी किसी ने लिया नहीं। माँ ने भी यही किया, माँ ने भी यही किया। किसी ने कहा इसकी तो किस्मत फूट गई। किसी ने कहा इसकी तो किस्मत फूट गई। अब तो दहेज देना पड़ेगा, अब तो दहेज देना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और उसकी माँ को कोसा गया, और उसकी माँ को कोसा गया। किसी ने कहा मार दे इसे, किसी ने कहा मार दे इसे। लिंग के आधार पर इतना फर्क क्यों? लिंग के आधार पर इतना फर्क क्यों? परियों की कहानी में राजकुमार ही क्यों? परियों की कहानी में राजकुमार ही क्यों? ले जाता है उसे महल में हमेशा दूसरा दर्जा ही क्यों? ऐसा क्यों होता है? हमेशा दूसरा दर्जा ही क्यों? ऐसा क्यों होता है? जी धन्यवाद। आप सभी ने मेरी कविताओं को बड़े मन से सुना, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने इतनी तालमेता के साथ मुझे सुना, अपनी उत्सुकता दिखाई, मेरा मनोबल बढ़ाया, इसी के लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और साथ ही साथ नरेश चंद्र जी का मैजिक मंत्र में मुझे आमंत्रित पत्र देने के लिए और साथ में अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और उन्होंने मुझे इतना अच्छा मंच प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद हृदय से प्रकट करती हूँ। और आपसे हमेशा मेरी गुजारिश रहेगी कि मैं हमेशा आप लोग मेरा साथ देते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और कदम कदम पर मुझे आप सबकी ज़रूरत है, तो मैं पूरा मानती हूँ, मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग मेरा सदा साथ दोगे और मेरी कविताओं को ऐसे ही बुलंद आवाज़ में आगे प्रस्तुत करने का मौका देते रहोगे। और जी, और धन्यवाद जी, धन्यवाद।
आप लोगों को मेरी कविता अच्छी लगी उसके लिए धन्यवाद वी हरी जी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी ने मुझे सुना उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नरेश जी और मैजिक मैन पटेल का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। नमस्कार आप सभी को मेरा।